हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ए टेक इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे सुपर एलिवेशन का डिज़ाइन। सुपर एलिवेशन का किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने जैसे कल बताया था कि इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा हो जब भी वो हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव कर रहा हो, तो उसमें ओवरटर्निंग और स्किडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब सुपर एलिवेशन को अगर हमें प्रोवाइड करना है तो उसको किस तरह से डिज़ाइन करके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में ट्रैफिक कंडीशन की। इंडिया में मिक्स ट्रैफिक फ्लो करके है, जहाँ पे अगर हम सुपर एलिवेशन की बात करें तो वो क्या होता है, V²/GR, यानी कि V किस पर डिपेंडेंट है, V पर, स्पीड पर। अगर हमारी फास्ट मूविंग व्हीकल है तो उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट, उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है, इस तरह से कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ईजिली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसके आउटर एज को रेस करके कुछ इस तरह से हम पेमेंट का जो आउटर एज है उसको रेस करके के। तो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम बात करें स्लो मूविंग व्हीकल के लिए, तो स्लो मूविंग व्हीकल को अगर हमने बहुत ज़्यादा पार्ट को इसको रेस कर दिया तो उससे क्या होगा, वो जो स्लो मूविंग व्हीकल है जैसे कि ट्रक है और उस पर बहुत ज़्यादा हैवीली लोडेड चीज़ है, जैसे कि कॉटन हो गया या फिर कोई और गन्ना हो गया, ये सब अगर लोडेड हैं तो उससे क्या होगा, ये ओवरटर्न कर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सुपर एलिवेशन की एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिससे कि क्या हो जाए, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्यों? अगर हम बात करें मैक्सिमम और मिनिमम सुपर एलिवेशन की, तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है, अगर हम ई की बात करें तो प्लेइंग और रोलिंग कंडीशन के लिए और स्नो बाउंड रोड के लिए, उसके लिए 7% मैक्सिमम, नो स्नो बाउंड एरिया ऑन हिली रोड के लिए 10% और अर्बन रोड के लिए कितनी है, 4%। ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू ये कैम्बर के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्यों प्रोवाइड की गई है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने स्लो मूविंग व्हीकल को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि इससे ज़्यादा हम अपनी वैल्यू को नहीं ले सकते। और मिनिमम वैल्यू को हमने क्यों लिया गया है, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए, कि फास्ट मूविंग व्हीकल पर जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। तो अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये जो डिज़ाइन किया जाता है तो हम क्या करेंगे, जो V की एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन दोनों के बीच की हो, यानी कि तो हम 75% ऑफ स्पीड के लिए हम डिज़ाइन करके हैं तो E = 0.75V²/GR, कि इसको हम कुछ कैपिटल V में रखें कि ये 1 to 7, या फिर और जाके सॉल्व करें तो V²/ ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ई की वैल्यू कैपिटल V²/225R, और जो V होगा ये kmph में होगा। तो ये ई की वैल्यू हो जाएगी कि इस कंडीशन में जो हमने ई की ये वैल्यू जब हमने एफ की वैल्यू यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमने 0 लिया हुआ है, तो इस केस में जो हमने ई की वैल्यू निकाली है ये मैक्सिमम 0.07 हो सकती है या फिर इससे कम होनी चाहिए। लेकिन अगर ये वैल्यू 0.07 से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या करके जो अब हम क्या करेंगे, E+F पर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और पूरी स्पीड के लिए हम डिज़ाइन करेंगे V²/GR। तो इसमें F की जो वैल्यू है ये हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0.07। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले से F की वैल्यू निकालेंगे। अगर जो F की वैल्यू ये शुड बी लेस देन 0.15,
अगर ये इससे कम है तो हमारी जो ई की वैल्यू है ये सही है, तो हम ई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 0.07। ठीक है, तो ये अब हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल ई प्लस और वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो ई की वैल्यू कितनी है 0.07 और एफ की वैल्यू 0.15। अगर हम दोनों के केस में उनकी मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो इस कंडीशन में हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं अलाउेबल स्पीड। तो अलाउेबल स्पीड अगर हम निकालेंगे तो ये 0.22 जी आर, तो हम इससे अलाउेबल स्पीड निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से 0.22 जी आर। और अगर हम आर की वैल्यू, अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस 200 मीटर रखें तो ये जो अलाउेबल स्पीड आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 74 to 75 kmph आएगी के बीच में आएगी। यानी कि उस कंडीशन में अगर हमारी जो स्पीड अगर हमारी जो हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस है 200 मीटर है तो हमारी अलाउेबल स्पीड कितनी होगी 75 kmph। देखिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके हैं। AMTR यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड विद थिन बिटुमिनस पेमेंट इन लो रेनफॉल एज हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 1400 मीटर इफ डिजाइन स्पीड इज 65 kmph, देन सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होगी। इस कंडीशन में इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ई का जो फॉर्मूला हो गया है वो हम 75% के लिए ई को हम डिजाइन करेंगे, दैट इज उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। और वी की वैल्यू कितनी है, ये डिजाइन स्पीड है, ये वी kmph में, तो 65 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। और आर की वैल्यू कितनी है 1400, तो ये ई की वैल्यू आएगी 0.0134। अब देखिए ई की जो वैल्यू थिन बिटुमिनस पेमेंट के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में लो रेनफॉल एरिया में क्या होती है, जो ई की वैल्यू है लो रेनफॉल के कंडीशन में 0.02 यानी कि 2%, लेकिन जो हमारी वैल्यू आई है वो इससे कम है। तो हमें उसमें ये है कि जो हमारा कैम्बर निकाला जाता है लो रेनफॉल में वो हमारा कितना होना चाहिए 2% है, लेकिन हमारा जो सुपर एलिवेशन है वो इतना आया है। और हमें पता है कि हमारा जो मिनिमम सुपर एलिवेशन है वो किसके इक्वल प्रोवाइड किया जाता है, कैम्बर के इक्वल ये प्रोवाइड किया जाता है। तो यानी कि हमें कितना मिनिमम 2% तक तो प्रोवाइड करना है। फिर एक केस ये हो गया। सेकेंड केस ये होता है कि अगर जो हमारी 65 kmph की डिजाइन स्पीड है तब उसके लिए रेडियस क्या होनी चाहिए। देखो ये बुक में एक टेबल है जिसमें कि डिफरेंट डिजाइन स्पीड पर रेडियस गिविंग है। तो उसमें ये है कि अगर हमारी 65 kmph है तो हमारी जो रेडियस की वैल्यू 950 मीटर होनी चाहिए। यानी कि एट 950 मीटर रेडियस पर आपको ई की कोई वैल्यू ज़रूरी नहीं है, तब आप ई 0 भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो रेडियस है वो कितनी है 1400 है, यानी कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हमें एक कैम्बर के इक्वल को हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो मान लो हमने 2% इसमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया। तो अब हम इसकी सेफ्टी चेक करके हैं कि हमारा ये इसके जो अब हमारा व्हीकल ट्रांसफर्स डायरेक्शन में स्किड भी हो सकता है, तो हम ट्रांसफर्स स्किड रेजिस्टेंस चेक करके हैं वो कितना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्योंकि हमारा ये रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो निगेटिव सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ई प्लस एफ नेगेटिव में कितना 2% यानी कि 0.02 प्लस 0.15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ये कितना है 0.13। अब फिर हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो निकालेंगे वी स्क्वायर अपन जी आर करके, ये कैपिटल वी है अपन 127, ये 65 का स्क्वायर 127 इंटू 1400, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.024।
यानी कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो इतना आएगा, और हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये जो व्हीकल है पेमेंट पे मूव कर रहा है, इस पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कुछ उसका जो रेशियो है वो इतना है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इतना है, यानी कि हमारा जो पेमेंट है एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा ये 2% का कैम्बर जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो वो सेफ है। सो इस कंडीशन में हम 2% का कैम्बर ये प्रोवाइड करेंगे। अब एक क्वेश्चन है डिजाइन ई, यानी कि हमें सुपर एलिवेशन की रेट को हमें डिजाइन करना है फॉर रेडियस इज इक्वल टू 500 मीटर, और हमारी डिजाइन स्पीड कितनी है 100 kmph। तो सबसे पहले मिक्स ट्रैफिक फ्लो कंडीशन के लिए हम क्या करके हैं 75% के लिए हम डिजाइन करके हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है इक्वल टू v² 225 × r, v की वैल्यू रखेंगे 100² × 225 × r, ये वैल्यू निकल के आएगी 0.089। चूँकि हमें पता है जो ई की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी रखते हैं 0.07, और यहाँ पे ये जो ई की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे फिर एफ़ की वैल्यू से हम चेक करेंगे। देखो मैक्सिमम तो हमें इतना ही रखना है, एफ़ की वैल्यू से ये चेक करेंगे v² 0.27 × r कि हमारा एफ़ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 0.15, और जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू है वो जो है 0.15 से कम होनी चाहिए। तब हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ई की हमने प्रोवाइड की है वो सेफ है। तो हम चेक करके हैं ई की जगह अब हम क्या रखेंगे 0.07 एफ, और वी हमारा 100² 127 × r। सो इससे एफ़ की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 0.087। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी इससे कम है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब जो हमने ई प्रोवाइड किया है सुपर एलिवेशन वो हमारा सेफ है। तो ई की जो वैल्यू है हमारा जो सुपर एलिवेशन के रेट है वो कितनी होगी 0.07। अगर इसमें क्वेश्चन में एक और पार्ट जुड़ जाए कि एंड विड्थ ऑफ पेमेंट एक हॉरिजॉन्टल कर्व वो कितनी है 7.5 मीटर, तो हमें ये बताना है कि हम अपने सुपर एलिवेशन के लिए अपना आउटर रेज को कितना जगह रेज करें। रेजिंग ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, हमारा ये आउटर एज है ये कितना ज़्यादा हम ये रेज करें। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है E=BE/2, क्योंकि हमें पता है E/2 आता है ये निकल के, और ये पूरा W है E=W ई हो गया जैसे कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ई, और अगर ये कुछ इस तरह से ये थीटा और ये ई और ये W E/W tan थीटा = sin थीटा, क्योंकि जो थीटा है बहुत जगह स्मॉल है इसलिए E/W हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो E/2, इसलिए यहाँ पर WE आ गया। यहाँ पे E की वैल्यू WE आएगा और E/2 क्या हो जाएगा WE/2। तो हम ऐसे ही यहाँ पे निकाल रहे हैं, और B की वैल्यू 7.5 और E की वैल्यू हमने निकाली है, तो इस तरह से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इतना मीटर हमें रेस करना होगा। तो इस कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं सुपर एलिवेशन का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।